أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। और की नशिस्त में हाजिर हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख मोहम्मद या नक्शबंदी मुजद्दिदी। आज सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी नशिस्त है। इसके अंदर इंशाल्लाह हम पहला दौर मुकम्मल करेंगे मक्की को, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इसके अंदर हम ख़ास अहम वाक़यात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा के इंतकाल का, फिर उसके बाद अबू तालिब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब वगैरह के मामला के बारे में मुख्तसर बयान करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर जो मक्की दौर सेकंड पार्ट है, यानी मक्की का थोड़ा हिस्सा और बाकी फिर हिजरत के बाद मदीने मुनव्वरा हिजरत करने के बाद बाकी आपकी वाक़यात हैं। एक दो लेक्चर इंशाल्लाह और इसमें होंगे जिसमें आपकी वफ़ात तक हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अज़ वजल। हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह की वफ़ात मुबारक तकरीबन 575-76 हिजरी में हुई और आपको अबवा मक्का और मदीना के दरमियान वाक़या वहाँ पर आपकी तफ़हीम हुई। उसके बाद आपके वालिद मोहतरम की कनीज़ एमल जो आप उस टाइम बीबी आमना के साथ मौजूद थी, वो आपको लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी इस्लामुल्लाह के पास हाजिर हुई और आप उनकी खिदमत में दे दिया। फिर आपकी कफ़ालत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपके दादा जो मक्का के मशहूर सरदारों में से थे और खाना काबा के मतवल्ली भी थे। और उसके बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 साल के हुए तो आपके दादा मोहतरम भी दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और तकरीबन 578 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। उस टाइम इनकी उम्र मुबारक 100 साल थी और उस टाइम आखिरी वक्त आया तो उस टाइम आपने अपने हज़रत अबू तालिब को तलब फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम आपकी मंजी के पास बैठकर रो रहे थे, तो आपका हाथ पकड़ कर हज़रत अबू तालिब के हैंड में पकड़ाया और कहा कि आज के बाद ये कफ़ाले का ज़िम्मा तुम्हारे है। क्योंकि हज़रत अबू तालिब माशी तौर पर बहुत गरीब थे और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छोटी सी उम्र में चरवाहा का काम ले लिए। हुजरत पर बकरे चढ़ाया करते थे और बचपन ही से आपने किसी किस्म का बोझ अपने चचा अबू तालिब पर नहीं डाला और बाद में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर भी ना डाला। और हालांकि हज़रत खदीजा मालदार खातून थी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना बोझ, अपना जो सारे मामला थे खुद हैंडल किए और खुद ही आपने मैनेज किया। तो उसके बाद आपका चचा हज़रत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने की और आप तकरीबन 12 साल के 582 हिजरी के अंदर आपने सफ़र शाम किया। जब आप शाम के एक कस्बे बसरा पहुँचे तो वहाँ पर एक अलग वीराने में एक चर्च था, यानी गिरजा था, जहाँ पर एक बैरा नामी एक राहब रहता था, जिसने बाद में राहब ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या तो काफ़ी तवील है और मकर बहुत सारे बयान भी करते हैं, लेकिन अल-मुख्तसर वाक़या बयान करूँगा। इसमें फिर आपने बैरा नमी रागम ने देखा कि आपके सर पे एक बदल की
टुकड़िया साया किए हुए और आपके अमल, चलना फिरना, हर चीज़ एक अंबिया जैसा है। तो उसने आप अहले कुरैश की के काफिले की दावत की और दावत के दौरान आपने उनको मुशाहिदा करते रहे। बहरा राय में जब जाने लगे तो उन्होंने हज़रत अबू तालिब को बुलाया और कहा कि क्या ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा नहीं, ये पहले का मेरा बेटा है। फिर उन्होंने कहा ये बेटा आपका नहीं है, बल्कि इसके वालिद और वालदा दोनों दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा ऐसा ही है। तो उन्होंने फिर कहा कि मेरे भाई का बेटा है, अब्दुल्ला उसका बेटा है। उन्होंने कहा इसकी मुकम्मल निशानियां देखकर उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल में नबूवत का ऐलान फरमाएगा और ये नबी आखिरी ज़मा है, लिहाजा आप इनको यहाँ से वापस ले लें, क्योंकि इनका पूरा हुलिया हर चीज़ हमारी किताबों के अंदर दर्ज मौजूद है और इसके बारे में अहले यहूद भी जानते हैं। लेकिन आगे यहूदियों की बस्ती है, वहाँ पर यह ना हो कि वो इनके दर पाया हो जाए, लिहाजा आप यहीं से इनको लेकर वापस चले जाएं। आप क्योंकि साई राघव बहरा जो बहरा राघव जो पादरी था, वो एक साई आलम दीन बहुत बड़ा आलिम था और तौरात और अंजील पर अबूर रखता था। उसने मुकम्मल पेशन गोई फरमाई तो हज़रत अबू तालिब आपको लेकर फौरी वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर 580 और 590 के दरमियान एक जंग जो है जंग फखार्ज के नाम से जाना जाता है, जिस जंग में एक के 4 दौर हुए और तकरीबन ये तावील तरीन जंग से, जिसके अंदर 10 साल तकरीबन पूरे अरब में जंगें लड़ी गई। और आखिरी जो दौर था उसके अंदर कबीला कुरैश और हौज और कनान कबाइल के दरमियान जंग हुई। इसके अंदर फिर उसके बाद 10 उस टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल थी। फिर आपने 25 साल के हुए 595 हिजरी के अंदर। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा आप भी तिजारती सफ़र पर रवाना हो और आपने इसके गर्ज के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो उस टाइम अरब की हसीन और जमील और मालदार खातून थी, उनके पास भेजा कि तिजारती सामान की गर्ज से जाएं। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ले गए, तशरीफ़ ले गए और जाकर उनको एक ऑफ़र दी, तो उसके नतीजे में उन्होंने उसी टाइम एक्सेप्ट कर ली और आपको तिजारती काफ़िले की क़यादत में रवाना कर दिया, क्योंकि आप सादिक और अमीन के नाम से पहले ही मशहूर थे पूरे अरब के अंदर और आपके कोई सानी ना था। लिहाजा इसमें फौरी तौर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और उसी टाइम आपको तिजारती सामान देकर रवाना फरमा दिया और जो मुनाफा तय फरमा लिया। और उसके साथ आपके साथ एक गुलाम मुगीरा नामी गुलाम को भी रवाना फरमा दिया, जो आपके साथ साथ था और उसका जिम्मे ये लगाया था कि आपकी हरकत सकनात और जो आप अमल करें उसकी एक खबर मुझे आकर देनी है। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुक्म के मुताबिक गुलाम आपके साथ रहा और जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और जो अमल करते वो नोट करता गया। फिर जब वही इलाका बुसरा पहुंचा तो वहाँ पर बहरा रागिब तो इंतकाल फरमा चुका था। उसके बाद उसकी ही जगह नस्तूर नामे एक पादरी उसी चर्च में मौजूद था। उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने पहचान लिया कि ये वही नबी आखिरी ज़मा है जो जिनकी पेशन गोइयाँ तमाम आसमानी किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने भी गुलाम को बुलाया और पूछा और सारा इसका हवाल पेशन गोई बयान फरमाई। ये तकरीबन 13 साल बाद दोबारा उसी जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोइयाँ फरमाई हैं। जब वापस आए तो उन्होंने एक एक माजरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पेश कर दिया और आपकी सीरत के बारे में बयान फरमा दिया। तो उसी टाइम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा
आपकी गर्विदा हो गई यानी फ़ैन हो गई, और उन्होंने उसी टाइम निकाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र भेज दी। एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 2 माह बाद, तकरीबन महीने, इतने कमो पेश मुफ्ती आराम मौजूद है, इस पे आपके लिए ऑफ़र भेजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाई। उस टाइम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 40 साल की उम्र थी और हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल उम्र थी। तो उन्होंने आप एक्सेप्ट की और निकाह तकरीबन 2 माह बाद अमल में आया। ये 595 हिजरी के अंदर आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया और हक महर में 12.5 ओकिना सोना, सोना जो 40 दिरहम के बराबर होता था, वो आपके हक महर में अदा किया गया, जो ऊँटों की शक्ल में था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि एक दफ़ा नबी हज़रत अम्मा सिद्दीक़ा रवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आप ज़िक्र फरमाया करते थे और हज़रत खदीजा के बारे में, तो मैंने कह दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो एक बूढ़ी खातून थी, आप उस बुढ़िया के पीछे इतने गमगीन क्यों होते हैं? इससे अच्छी नेमतें अल्लाह ने आपको अता फरमाई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और आपने फरमाया, आयशा, जब जब मुझे जब मेरे माशी हालात ठीक ना थे, उस टाइम हज़रत खदीजा ने मेरे साथ जब मुझे किसी ने अरब ने जुटलाया तो खदीजा ने मुझे कबूल किया, और जब मुझे सब ने झूठा कहा तो इसका मफ़हूम है कि रवायत में आता है कि आप फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब हज़रत खदीजा के बारे में आपने तारीखी कलमात फरमाए कि जब सब ने झुठलाया और उस टाइम खदीजा ने मुझे अपनाया, और जब जब सब ने झूठा कहा तो खदीजा ने मुझे सच्चा कहा, और जब जब मुझे मेरा माशी बाइकआउट किया गया तो खदीजा ने अपने माल से मेरी मदद फरमाई, और जब मुझे तमाम अज़वाज से मैं औलाद से महरूम रखा तो अल्लाह ने मुझे खदीजा से औलाद अता फरमाई। तकरीबन 6 के करीब रवायात में आता है कि आपकी औलाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई, जिनके अंदर 2 बेटे, अब एक एक रवायत के मुताबिक एक रवायत के मुताबिक 2, अब्दुल्ला और हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हा थे, और बेटियों में हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, उम्मे रक़ैया और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और हज़रत तो फिर उसके तकरीबन 10 साल बाद यानी 605 हिजरी के अंदर ईस्वी के अंदर एक काबतुल्लाह की तमीर की गई, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा हो गया, जिसके अंदर फैसला ये किया गया कि खाना काबा की तमीर हलाल कमाई से की जाएगी, और उसके लिए पैसा भी इकट्ठा किया गया, लेकिन इतना मुकर्रर पूरा ना हो सका कि खाना काबा का मुकम्मल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था काबा, उस पर मुकम्मल किया जाए। इसलिए आज के दौर के अंदर जो खाना काबा की मौजूदा शक्ल नज़र आती है, ये बाद में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने तामीर करवाया था, जो अरबों के बनाए हुए काबे पर, और उस जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था उसके अंदर जो हतीम का इलाका था वो अंदर था, यानी काबा का एक तरफ से गोलाई और 3 तरफ से मुरब्बा था, इसलिए वो हिस्सा अंदर है, लेकिन इतनी रकम कसीर ना जमा हो सकी, जिसकी बेस पे वो हतीम का इलाका जो सा था वो शामिल ना हो सका, और हतीम का इलाका बाहर ही रह गया, और लेकिन वो भी खाना काबा का हिस्सा ही तस्लीम किया जाता है हतीम को। तो हजब असद रखने के मसला पेश आया, तो हजब असद की बारी आई, तो उस टाइम अरब के अंदर झगड़ा शुरू हो गया कि हजब असद को हम रखेंगे।
इस पर खून खराबे तक बात आ पहुंची और एक बुजुर्ग ने फरमाया अरब के कि कल जो पहला शख्स मक्का में दाखिल होगा, काबा में दाखिल होगा, तो उस शख्स ये हमारा फैसला करेगा। तो आप चले, जब सुबह हुई तो पहले वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ आए, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि आप ही इसका फैसला फरमाएं। तो उन्होंने एक चादर रखी और दरमियान के अंदर हजर असद को रख दिया और कहा, चारों कोनों से हर कबीले के सरदार को कहा उठाओ, उठा के काबा के पास लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नस्फ फरमा दिया। इसी तरह एक खून रेजी जंग को बगैर किसी खून खराबे के हल फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिकमत और दनाई से। जब आप 35 साल के हुए तो आप अक्सर गारे हीरा में जाकर, जिसे उस टाइम जबल नूर कहा जाता है, उसमें जाकर बैठ जाया करते थे और इबादत में मसरूफ रहते थे। तो एक तकरीबन 5 साल आपने वहाँ पर गिरफ्तारी करते रहे। तो 5 साल और तन्हाई में रमज़ान मुबारक के अंदर अक्सर आप वहाँ पर जाके इबादत में मसरूफ रहते। एक दिन जब 40 साल के हुए तो सूरह लहक की आयत 1 से 5, इकरा बिस्मि रब्बिकल ज़ी खलक वाली आयत नाज़िल फरमाई और तकरीबन ये अजीम वाक़या 17 रमज़ानुल मुबारक 41 मीलाद नबवी 610 ईस्वी में पेश आया। तो आप जब गारे हिरा से वापस लौटे तो आप शदीद कम कमा रहे थे और ये सारा माजरा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को आपने बयान फरमाया। तो उन्होंने अपने भाई वर्का बिन नौफिल के पास आपको ले गए, तो सारा वाक़या माजरा आपने पेश फरमाया। तो वर्का बिन नौफल उस टाइम काफ़ी बुजुर्ग और बूढ़े हो चुके थे और ये तुरायत और अंजील के आलम भी थे, जिन्होंने एक तुरायत का तर्जमा अरबी में कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये सारा माजरा सुना तो आपने फरमाया कि ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को के पास वही लेकर आया करता था, लिहाजा ये नबी व आखिरी ज़मान है और ये अनकरीब दावत तबलीग का काम करेंगे। तो उस टाइम काश मैं होता तो मैं इन पर सबसे पहले कलमा पढ़ लेता और फिर बाद में आपने फरमाया अनकरीब इनकी कौम इनको जिला वतन कर देगी और काश उस टाइम मैं जिंदा रहता। वर्का बिन नौफल इस आपके हिजरत और ऐलान नबूवत से पहले इंतकाल फरमा गए थे, लिहाजा उन्होंने पेशगोई फरमा दी थी हज़रत खदीजा कुबरा ने रज़ी अल्लाह अन्हा के वो दिन में बात बैठ की। तो आपने उस चीज़ की जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस टाइम सबसे पहले खातून में से आपकी शरीक हयात हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जिन्होंने आप आपके 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 आप के लिए लब्बैक फरमाया कहा और अपने आप को इस्लाम के लिए हाजिर फरमा दिया और आप इस्लाम की पहली खातून बनी जिन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया। तकरीबन उस टाइम 5 लोगों ने इस्लाम कबूल फरमाया था, जिनके अंदर खातून के अंदर हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, लड़कों और बच्चों के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा मौला शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हा और गुलाम के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा और आज़ाद करदा गुलाम के अंदर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा। दोस्तों में और नौजवानों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल फरमाया और तकरीबन 3 साल के अरसे के दरमियान आपने खामोशी के साथ तबलीग फरमाई। तबलीग के दौरान आपने कुछ सहाबा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मेहनत और कोशिशों से कुछ को इस्लाम कबूल फरमाया। उनके अंदर तकरीबन हज़रत उस्मान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ुबैर बिन अवान रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सईद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हा, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया। और आपके जो कराने के बाद आहिस्ता चलती रही तबलीग का सिलसिला। 3 साल बाद फिर सूरत अल-शूरा के अंदर अल्लाह ताला आयत नंबर 11 के अंदर अरशाद फरमाया, तर्जुमा है कि आपको
को जो हुक्म दिया गया है कि इसको कह दो, फिर आपने एलानिया तौर पर तबलीग फरमाई। और आपने सबसे पहले तबलीग के लिए पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ पर आपने पूरे अहले अरब को बुलाया और फरमाया कि अगर आप मुझे कैसा जानते हैं, रिवायात में आता है कि आपने ऐलान नबूवत और एक अल्लाह की दावत दी तो अबू लहब ने आपके तरफ उंगली उठा के क्या मोहम्मद ना आपकी तौहीन फरमाई, तो अल्लाह को इस बात का नापसंदीदा अमल गुजरा। तो आपने सूरत लहब के अंदर बाकायदा तौर पे मजम्मत करते हुए आपने इनकी सज़ा भी सुना दी अल्लाह ने, जिसका है कुछ सूरत के अंदर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बा यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट गए। यानी उस मफहूम है कि अल्लाह ने कहा कि तेरी जुर्रत कैसी हुई कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इस तरह उंगली करने की। लिहाजा यहाँ तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आगे मज़ीद इसके बारे में अगला जो है हज़रत खदीजा के निकाह के बारे में तो मुख्तसर बयान फरमा दिया था। उसके बाद आपकी बहुत सी एक सेहत ज़िंदगी के बारे में बयान हो गया, और इसके बाद आपके जो ऐलान नबूवत के बाद के एक दो वाक़यात हैं जिसमें शैब अबी तालिब है, और आप तकरीबन 3 साल शैब अबी तालिब में रहे, और शैब अबी तालिब के अंदर आपका माशी तौर पर बाइकआउट कर दिया गया, जिसमें आपने एक मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा काबतुल्लाह के अंदर आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपके ऊपर ऊँट की होजरी रख दी गई, तो इतना वज़न था कि आप सर भी नहीं उठा पा रहे थे। तो उस टाइम हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ती आई और आपने उसको हटाया और आपने एक कुफार के साथ बहस मुआसा भी किया ये भी। और उसके बाद शैब अबी तालिब में तकरीबन 3 साल आप रहे, जिसके अंदर अहले कुरैश और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो सारे सहाबा आपके साथ थे, और इसके अंदर आपको जुल्म ज़्यादती की गई। और अम्मार बिन यासर ने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु के वालदा पहले शहीद भी हुए। और अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु के बारे में आता है कि आपने इतनी मार खाई कि सहाबा के अंदर ये गुफ्तगू इख्तिलाफी रहती थी कि बिलाल ने इस्लाम के लिए ज़्यादा मार खाई है या अम्मार ने। तो इंशाल्लाह कभी खुलफा राशिदीन के बाद इंशाल्लाह सीरत के जो आगे इसके अलावा एक सीरत शुरू होगी, उसके अंदर मुख्तलिफ सहाबा इकराम के अक़वाल और याम का भी इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा और उनके दिन के बारे में बयान किया जाएगा। आज इंशाल्लाह शब अबी तालिब के बाद आप के पास मदीने से एक वक्फ़ा आया जिसने आपके हाथ पे बैत की, और आपने हुक्म इलाही के से आपने मदीने की तरफ हिजरत फरमा दी। और इसके अंदर एक हबशा का भी वाक़या जो पहली हिजरत की गई थी, जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु के बड़े भाई थे, उनकी क़यादत में वो काफ़िला गया था, और जिसके अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु की बेगम उम्मे कुलसूम भी शामिल थी। और इंशाल्लाह खुलफा राशिदीन के जो इसके बाद सीरत का मुकम्मल होने के बाद शुरू होगा, उसके अंदर चारों खुलफा राशिदीन का भी बयान होगा। इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी पर भी मुख्तसर तौर पे रोशनी डाली जाएगी। इंशाल्लाह इस सीरियल के अंदर तीसरी किस्त आज मुकम्मल होती है, और उसके बाद मदीने का जो मुकम्मल वाक़यात हैं और आपके आमद के बारे में, और हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु और उनके दीगर सहाबा जो अंसारी थे वहाँ पर क्या मामला पेश है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ डिस्कशन इंशाल्लाह अगले नशिस्त के अंदर करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर आपके पास फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।